नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ में है करिश्मा जी और करिश्मा जी आई हैं अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन उनको इस वीडियो शूटिंग में नहीं बैठाया है। इनको कुछ पर्सनल सवाल भी पूछने थे। तो करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ऐसा कौन सा सवाल पूछना चाहते हो जो आप चाहते हो कैमरे पर भी पूछो, ताकि दूसरे लड़कियों को मालूम चले, और आपके मन का इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं शादी कर लेती हूँ, कोर्ट मैरिज, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पार्टनर है वो मुझे मेरे घर वालों से बिल्कुल दूर कर देंगे या कोई कांटेक्ट नहीं करने देंगे या घर से ही निकाल देंगे? मतलब आपके अपने माँ बाप से? हाँ जी, ओके, बहुत अच्छा सवाल है। तो मुझे एक चीज बताओ, तो क्या आपके परिवार वाले एग्री तो नहीं है इस शादी के लिए? नहीं। तो आप अपने परिवार को छोड़ के शादी करने जा रहे हो? हाँ, उनसे हाइड करना चाहती हूँ। मैं भी थोड़े टाइम बाद बताना चाहूंगी, बट रिश्ते आप अपने बना के रखना चाहते हो। बहुत अच्छी सोच है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को इससे हेल्प मिलेगा। देखिए, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि उनके माँ बाप से उनका कांटेक्ट रहे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, लेकिन बाद में तो हर कोई चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि जब भी कोर्ट मैरिज आप करो, तो कोर्ट मैरिज आपने किया जो है अपने पेरेंट्स को ना बता के कोर्ट मैरिज किया, ये आपने मजबूरी में किया है। ठीक है, आपने रिश्ते खत्म करने के लिए कोर्ट मैरिज नहीं किया है कि अपने माँ बाप से कोर्ट मैरिज, मतलब मैं कोर्ट मैरिज इसलिए कर रही हूँ ताकि माँ बाप से रिश्ते खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी माँ बाप से रिश्ते नहीं खत्म करने चाहिए। अगर शादी के बाद से आपके पति इस बात के लिए बोले कि तुम अपने माँ बाप से कांटेक्ट मत रखो, तो अपने पति को बोलो कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुमको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? है ना? तो इसलिए रिश्ता जो है ना, दोनों की अहमियत है बराबर, है ना? दोनों की बराबर अहमियत है। तो इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी उल्टे सीधे या गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। कोर्ट मैरिज के बाद भी कोई पुलिस पूछे, कोर्ट पूछे, कभी भी वो आपको बहुत दो बातें सुनाए, तब भी आपको उनको गलत तरीके से नहीं बात करना चाहिए। और आपके पति को कोई हक नहीं है कि वो आपके माँ बाप को आपसे अलग कर सके। जी पूछिए, और क्या सवाल था आपका? और मैं ये चीज़ें जानना चाहूँगी कि जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अगर मैं जैसे कॉलेज के लिए निकलूँ सुबह, तो जैसे 7 बजे के अप्रॉक्स निकलना है और 3 बजे तक मैं फ्री होना चाहती हूँ, तो ऐसा कहाँ से मैं प्रोसेस कर सकती हूँ? मैं रहने वाली हूँ यूपी की मथुरा से। ओके। जी। देखो, आप हमारे पास में अगर 4 घंटे टाइम दोगे तो हम पूरा एफर्ट हमारा रहता है, मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर कि हम आपका मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सब कुछ करा सके। मथुरा से निकलोगे तो मथुरा से गाजियाबाद आने में आपको जो टाइम लगेगा, आप हार्डली 9 बजे तक आ जाओगे। जी, ठीक है। हालांकि काम शुरू ही होगा 10 बजे तक, मान लो 10 बजे तक आ गए तो 10 से 2 बजे तक हमारे पास में काम आपका हो जाएगा। और 2 बजे के बाद आप जो है जाओगे तो 2 घंटा यानी 4 बजे तक घर पहुंच जाओगे। लेकिन कोशिश करेंगे 2 बजे से पहले भी हो जाए, 1 बजे तक। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। काम में डिले 2 वजह से होता है। एक तो होता है कि भाई आपका मैनेजमेंट ही सही नहीं है, आप बहुत देर तक जो है आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, बेवजह बैठा रखे हो। और एक दिक्कत होती है कि सर्वर नहीं चल रहा है, रजिस्ट्रार ही नहीं बैठा हुआ है ना? इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो जो हमारे पार्ट वाली दिक्कत है ना, उसमें हम कभी आपको डिले नहीं करते। लेकिन अगर कोर्ट में ही कोई दिक्कत हो गई है या वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें तो हम भी नहीं कुछ ज्यादा कर सकते। तो प्रोसेस जब होगा तो हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे दिए? बिल्कुल। और इनकेस मान लो कि तुम्हारे पास 2 ही घंटे टाइम रहे, तो एक प्रोसेस आज कर लेना, एक प्रोसेस जब तुम्हें दोबारा टाइम मिलेगा उस दिन आगे कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पाता, वो किसी ना किसी दिन एक दिन निकाल के थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो पूरी एफर्ट करना कि 4 घंटे का टाइम एटलीस्ट तुम्हारे पास रहे। अब ये भी है, कई बार रास्ते में ट्रैफिक भी हो जाता है, आने में भी टाइम लग सकता है, जाने में देखो भी ऐसा शादी भी तो कर रहे हो ना, तो शादी भी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। चट मंगनी पट ब्याह वाला एकदम बिल्कुल तुरंत तो फटाफट शादी करके भी उतना मजा नहीं आएगा, है ना? थोड़ा टाइम लेके आना चाहिए आपको, क्योंकि हम भी जेन्युइन प्रोसेस करना चाहते हैं। बिल्कुल। फेक कर लिया, पता लग रहा है कल को चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जो सवाल तुम मेरे से पूछ रही हो, तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे घंटे भर में करवा देंगे, समझ रहे हो? अब जब तुम जाओगे, तुमने फीस पे कर दिया,
अब वो घंटे भर वो कह तो रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें 5 घंटे भी लगा देंगे तो तुम क्या करोगे? तुम परेशान होगे चली ही जाओगी, कुछ करोगे तो नहीं। तो इसलिए जो है टाइम का जहाँ तक सवाल है, ये है मोटा मोटा टाइम। मतलब होने को तो अगर सब कुछ स्मूथली चले तो 2 घंटे में भी हो जाता है, हकीकत ये है। 1 घंटा 2 घंटा हमने रिजर्व मान लिया कि हाँ चलो 4 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए सारी चीजें? अगर आप सही टाइम पे आते हो, सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो हो सकता है। अच्छा, मान लो आप जिस दिन आते हो उस दिन बहुत रश है कोर्ट में, तो टाइम लगेगा ना उसमें। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि और भी लोग होते हैं वहाँ पे शादी के लिए? ऐसे हाँ, नहीं, जहाँ आप जाते हो वहाँ पर शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जमीनों का रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, वहाँ पे बहुत दूसरे काम भी होते हैं। ठीक है, तो भीड़ होती है वहाँ पे। तो एक चीज और पूछना चाहूंगी, जो आर्य समाज बोला जाता है तो वो कोई मंदिर होता है या कोई जगह होती है जहाँ पे शादी होती है? आर्य समाज का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आर्य समाज में कोई मंदिर नहीं होगा, मतलब कोई मूर्ति पूजा नहीं होगा वहाँ पे। आर्य समाज एक जगह का नाम होता है। आर्य समाज 2 तरीके के होते हैं। एक प्रतिनिधि सभा आर्य समाज, ठीक है, जो बड़े बड़े टेम्पल जैसे दिखते हैं ना, वो प्रतिनिधि सभा आर्य समाज होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको विटनेस के तौर पे पेरेंट्स को बुलाते हैं, एज वेल एज आपको जो है वो मतलब मैरिज करा के छोड़ देते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। और जो ट्रस्ट वाले आर्य समाज होते हैं, जो कि कई लोग ट्रस्ट आर्य समाज के नाम से बना लेते हैं, वो लोग मैरिज भी कराएंगे आर्य समाज में और रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे आपका। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता है, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। तो जो आप पेरेंट्स वाला बता तो रहे हैं, आर्य समाज में कोई मंदिर जैसा नहीं होता, टेम्पल नहीं होता। हाँ, ठीक है, ठीक है। और जो आप वो बता रहे हैं प्रतिनिधि वाला, जैसे पेरेंट्स को बुला के, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के देते? नहीं कराते। मैंने मोस्टली हमने यही सुना है कि वहां से वो लोग रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो वो जो सर्टिफिकेट देते होंगे, कुछ तो देते होंगे, आर्य समाज का देते हैं सर्टिफिकेट, जैसे नॉर्मल। उसे रजिस्टर कराया जा सकता है? अब वो रजिस्टर कराया जाएगा उसी ज्यूरिसडिक्शन में। अच्छा, अब उस ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर कराने के लिए तो तुम किस वकील को ढूंढोगी जाके वहां पे कराने के लिए? इसलिए तो फिर ऐसा हो सकता है कि सारी चीजें एक ही जगह से कर लें। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि जितनी सारी चीजें आपकी एक जगह से करोगे तो बेस्ट होता है। ठीक है ना? ठीक है। और मैं ये जानना चाहूंगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? मतलब आप जैसे गाजियाबाद में बता रहे हैं तो कितनी फीस लगती है? गाजियाबाद में 15,000 आपकी फीस होती है। ठीक है। और 1000 रुपीज सामान, 500 रुपये पंडित जी का दक्षिणा। अच्छा, है ना? विटनेसेस आपके साथ लाने होते हैं, विटनेस नहीं होते तो उसके वो तब की बात है, वो आप कॉल पे बात करोगे तो मालूम चलेगा आपको। नहीं, लेकिन बहुत लोगों के मुंह से सुना है 10,000 में हो जाती है, 12,000 में हो जाती है। देखो, तुमने ज्यादा सुना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2,000 5,000 भी बोलेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था अभी हाल ही में कि 2,000 5,000 में शादी हो जाती है, आप 25,000 50,000 क्यों कहते हो? हम नहीं कहते 50,000, लेकिन एक व्यंग्यात्मक तरीके से बताया था। ठीक है। तो होता यह है कि देखो, जहाँ पे आप 2,000 या 5,000 में कोई शादी करा रहा है, कुछ तो कमी होगी ही ना। 10-12 हजार वालों में कुछ तो कमी होती ही होगी ना। हो सकती है। क्या कमी होगी बताओ, क्या कमी होगी? बताइए। जो आर्य समाज का सर्टिफिकेट देंगे ना, वो तुम चेक नहीं कर सकते कि ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, नंबर 1। ठीक है। वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। शादी के बाद कोई दिक्कत हो जाए तो तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो इससे भी बड़ी बात है, कि प्राइवेसी की गारंटी नहीं, सिक्योरिटी की गारंटी नहीं। ठीक है। अगर उनसे खुदा न खास्ते लड़की के घर वालों ने कांटेक्ट करा दिया, कर लिया कि भाई वकील, मतलब जो भी है, कि आप जो है हमको लड़की दे दो, हम आपको डबल फीस दे देंगे। अच्छा, तो वो ऐसा कर देते हैं? रेडी भी हो जाएंगे वो। अच्छा, समझ गए? प्राइवेसी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना। अब देखो, सड़क पे जो है शर्ट तुम्हें जो है 200 में भी मिल जाएगा, 2,000 में भी मिलता है। कुछ तो फर्क होता ही होगा ना। जी, तो बात सही है। 2,000 बेचने वाला पागल तो है नहीं कि वो 2,000 में बेच रहा है, वो भी 200 में बेचता। हाँ, कुछ ना कुछ तो फर्क होता है ना, तभी तो। जैसे अब शादी करनी है तो उसके लिए पहले से कुछ कराना पड़ता है हमें? हमारे पास में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800 444 आपको इस नंबर पे बुकिंग करानी होती है। सुबह में 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करके बुकिंग करा सकते हो। अभी आए हो, अभी भी बुकिंग करा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा मैरिज लोकेशन पे जाएं और वहां जाके सब कुछ पे कर दें? वहाँ बिना बुकिंग के अगर जाओगे वहाँ पे, तो आप मान लीजिए कि पहले से वहाँ पे 10 लोग हैं जिन्होंने बुकिंग कराया हुआ है, उनका टाइम फिक्स है, और आप होगे जिनकी बुकिंग नहीं होगी, तो आप 11वें नंबर पे आओगे ना वहाँ पे।
आपकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, कुछ नहीं होगा, आपको मैरिज का दिन है, आपके साथ तो बड़ा बुरा व्यवहार हो जाएगा। जी ये भी बात सही है। इसलिए बुकिंग करा के जाना चाहिए पूरा प्रॉपर। और ये बहुत खतरनाक भी है, अच्छा। बिना बुकिंग के अगर आप गए तो घर से निकलना ही खतरनाक है। तुम शादी करने जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, ठौर ठिकाना ही नहीं शादी कहाँ करना है। तुम अचानक डरते हुए तुम किसी को ढूंढे नेट पे, गूगल पे, या किसी ने बता दिया उनके पास चले जाओ बहुत अच्छा होता है, तुम पहुंच गए, और अगर वहां पे तुम्हारे साथ कोई धोखा हो जाए तो। इसीलिए पूरी संतुष्टि के साथ में पहले बुकिंग कराना चाहिए, उसकी जांच परख करनी चाहिए, फिर बुकिंग कराना चाहिए। अब हमारे पास किसी को जांचना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, 20 बार कॉल करें, एक ही चीज पूछें, आंसर उनको सेम मिलेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं? हाँ, बुकिंग कराने के लिए। हाँ बिल्कुल। देखो, बुकिंग से पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि आप मैरिज के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स की पूरी प्राइवेसी रखी जाती है। हम ये कहते हैं ये ब्राइड ग्रूम के डॉक्यूमेंट्स एक एक शेयर कर दो। अगर आपको प्राइवेसी से या आपको डर लगता है, आप जो अपने पार्टनर का नहीं शेयर करना चाहते, तो लड़का शेयर कर दे अपना डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड शेयर कर दे। वो भी नहीं होता है तो डिटेल अपना लिख करके भेज दे। तो डॉक्यूमेंट शेयर करने से प्रॉपर वे में सब कुछ काम होता है। तो जो हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे? बिल्कुल सेफ रहेगा, 110%। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है, आपको समझ आ गई सारी चीजें? जी समझ में तो आ गई है। अब ये है कि अब अपने पार्टनर को भी तो समझानी होंगी ना ये सारी तो चीजें। पार्टनर को बुला लेते? नहीं, वो कुछ चीजें पूछनी होती हैं अकेले में, तो मैं सारी चीजें नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ उनके साथ। अच्छा प्रोसेस डिस्कस करूंगी उनके साथ। तो अच्छा, तो शादी करने के बाद से तुम अपने पार्टनर के साथ रहोगी तुरंत? हाँ, अभी तो साथ में ही रहेंगे। साथ में ही रहोगे। और एजुकेशन क्या है दोनों की? अभी वो जॉब करते हैं। हाँ। और मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। तो तुम्हारी एज कितनी है अभी? अभी मेरी एज है 22 ईयर्स की हो। ठीक है। तो पार्टनर 25 के हैं। तो घर वालों से कोई दिक्कत है कि शादी नहीं करना या कुछ? घर वाले अभी नहीं कराना चाहते, उन लोगों का प्लान है कि बाद में करेगी शादी। तो मैं चाहती हूँ कि करके रख लूँ और बाद में चीजें बताऊँ उनको। अच्छा। चलो, तो पूरी तरह से सोचा समझा है ना शादी के लिए। अब कोई लड़की यहाँ पे आए, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें केवल हम लड़कियों के साथ में मैंने बात किया है, मतलब वैसे, और उनके मन को जानने की कोशिश की कि आप क्यों कोर्ट मैरिज कर रहे हो। आजकल कोर्ट मैरिज करने में डर नहीं लगता है? घर वाले किसी का सपोर्ट नहीं, किसी नए लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लो और जाके उसके साथ बस जाओ, डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता, क्योंकि काफी टाइम हो गया रिलेशनशिप को, 4-5 साल हो गए। तो जानते हैं ठीक से? हाँ, सारी चीजें जानते हैं, क्या है क्या नहीं। तो क्योंकि मैं उनकी फैमिली को भी जानती हूँ अच्छे से। ओके, तो ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हाँ। अब किसी और से घर वाले कल को शादी कराएंगे, उसको बारे में भी समझना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इसलिए पहले से सब कुछ डिसाइडेड है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा करिश्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।